क्या आप जानते हैं कि एक रात में एक फैसले ने भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा दिया और अचानक करोड़ों डॉलर के भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो गए। क्या यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है या फिर यह एक ऐसा मौका है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना सकता है? वेलकम टू एपिक एलिवेशन। आज हम जानेंगे कि कैसे यह बड़ा झटका इंडिया के लिए एक नई ताकत बन सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक आर्थिक संकट की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की है। तो आखिर यह 50% टैरिफ है क्या? 27 अगस्त 2025 प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार ने भारत के 66% एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया। कारण, भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना और अमेरिका के साथ ट्रेड बैलेंस में असंतुलन। इस टैरिफ का सबसे बड़ा असर पड़ा टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड, कारपेट्स, केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स पर। शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाले और लाखों नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, सिर्फ एक ही सवाल, क्या भारत इस झटके से उबर पाएगा? क्या यह भारत के लिए सिर्फ एक खतरा है या एक नया मौका? क्या यह झटका हमें तोड़ देगा या हमें और मजबूत बनाएगा? सोचिए, जब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है तो आप क्या करते हैं? भारत के सामने भी यही सवाल था, हार माने या लड़ें। आज हम जानेंगे भारत ने क्या चुना और क्यों यह फैसला हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। सरकार ने तुरंत मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मेक इन इंडिया को और मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है। सरकार ने जीएसटी को आसान किया, टैक्स में कटौती की और छोटे उद्योगों के लिए नई योजनाएं शुरू की। निर्यातकों को फाइनेंशियल सपोर्ट, नए बाजारों की तलाश और एमएसएमईज के लिए खास पैकेज, ये सब कदम उठाए गए। आरबीआई ने रुपए को स्थिर रखने के लिए कदम उठाए और लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा दिया। सरकार ने साफ संदेश दिया, हम झुकेंगे नहीं, हम और मजबूत बनेंगे। अब सुनिए उन भारतीयों की कहानियां जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों को हराया। ओयो रूम्स। रितेश अग्रवाल, एक छोटे शहर के लड़के ने 19 साल की उम्र में ओयो शुरू किया। होटल इंडस्ट्री में कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी। आज ओयो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन में से एक है और रितेश अग्रवाल करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। फ्लिपकार्ट। सचिन और बिन्नी बंसल, दो दोस्तों ने एक छोटे से कमरे में ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनी से मुकाबला, फंडिंग की दिक्कतें, लेकिन हार नहीं मानी। आज फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और वॉलमार्ट ने इसे $16 बिलियन में खरीदा। बायोकॉन। किरण मजूमदार शॉ, एक महिला जिसने बायोटेक्नोलॉजी में करियर शुरू किया जब किसी को भरोसा नहीं था। पैसे की कमी, लैब नहीं, लेकिन हिम्मत थी। आज बायोकॉन ग्लोबल बायोटेक लीडर है और किरण मजूमदार शॉ महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। पेटीएम। विजय शेखर शर्मा, डिजिटल पेमेंट्स में जब कोई भरोसा नहीं करता था, विजय ने पेटीएम शुरू किया। आज पेटीएम के 450 मिलियन यूजर्स हैं और भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी, तेल और पेट्रोकेमिकल्स से टेलीकॉम में एंट्री और डेटा को सस्ता कर दिया। जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति ला दी। फाल्गुनी नायर, निकाह, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जिन्होंने 50 की उम्र में निकाह शुरू किया। आज निकाह भारत की सबसे बड़ी ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी है और फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। भाविश अग्रवाल, ओला कैब्स। टैक्सी बुकिंग की परेशानी से तंग आकर भेविश ने ओला शुरू किया। आज ओला ने न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पहचान बनाई है। दीपिंदर गोयल। जोमैटो, एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ जोमैटो
आज ग्लोबल फूड डिलीवरी लीडर है। डीपिंडर की कहानी बताती है कि अगर आप कस्टमर की जरूरत समझें तो आप दुनिया बदल सकते हैं। ताइलक मेहता, पेपर एंड पार्सल्स। सिर्फ 13 साल की उम्र में ताइलक ने पेपर एंड पार्सल्स शुरू किया और मुंबई के डब्बा वालों के साथ मिलकर सेम डे डिलीवरी का नया मॉडल बनाया। ये है इंडिया का नया युवा जोश। इन कहानियों से एक ही बात साबित होती है, अगर आप में जज्बा है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अब वक्त है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरह अपनाने का। सरकार ने PLI स्कीम्स, टैक्स कट्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हमें अपने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स तलाशने हैं। सरकार यूरोप, UK, कनाडा जैसे देशों के साथ नए ट्रेड डील्स कर रही है ताकि भारत की कंपनियां और मजबूत बने। अब वक्त है वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप इंडिया का। तो आप क्या कर सकते हैं? हर भारतीय को अब लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना है। अगर आप युवा हैं, नए स्किल्स सीखिए, स्टार्टअप्स में हाथ आजमाइए और इनोवेशन लाइए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इंडियन कंपनीज में भरोसा रखिए, क्योंकि हर गिरावट के बाद उछाल आता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, नए आइडियाज के साथ आगे आइए, क्योंकि भारत को आपकी जरूरत है। याद रखिए, हर संकट एक अवसर है। आपका एक कदम भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। शेयर बाजार में गिरावट हमेशा एक नया मौका लेकर आती है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब मार्केट गिरता है तो अच्छी कंपनीज के शेयर्स सस्ते हो जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह समय है रिसर्च करके मजबूत कंपनीज में निवेश करने का। घबराइए मत, समझदारी से निवेश कीजिए और भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनिए। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और आगे और भी मजबूत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। एपिक एलिवेशन पर हम लाते हैं ऐसी ही रियल, मोटिवेशनल और ट्रेंडिंग स्टोरीज हर हफ्ते, हर बार आपके लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और याद रखिए, हर चुनौती में छुपा है एक नया अवसर। जय हिंद।